नमस्कार दोस्तों, झारखंड के देवघर में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। बैद्यनाथ देश का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो शक्तिपीठ भी है। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। मंदिर को लेकर मान्यता यह भी है कि मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज का सेशन में जानते हैं क्यों बैद्यनाथ धाम इतना विश्वविख्यात है, इसका क्या रहस्य है, इसका क्या रोचक तथ्य है, सभी चीज के बारे में जानेंगे, सभी चीजों से पर्दा उठाएंगे आज का सेशन में। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ। तो इस मंदिर का निर्माण करने वाले गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल के द्वारा किया गया। इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर हैं। वैसे तो यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं दर्शन करने आते हैं, लेकिन श्रावण माह में यह आंकड़ा करोड़ों में चला जाता है। श्रावण माह शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। यहाँ श्रावण माह के 2.5 महीने का मेला लगता है जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विख्यात है। इस मंदिर का सबसे विशेषता यह है कि इसके शीर्ष पर लगा पंचशूल जो अष्ट धातु का बना हुआ है। सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि शंकर जी के पास त्रिशूल हुआ करता है, लेकिन इस मंदिर में लगा हुआ है पंचशूल लगा हुआ है। इसका कलश जो है सोने का बना हुआ है। पंडितों का मानना है कि अगर कोई यहाँ पर 6 महीने तक लगातार ज्योतिर्लिंग का पूजा करता है तो उसे पुनर्जन्म का कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। श्रावण माह में पूरी दुनिया से करोड़ों लोग कांवड़ यात्रा करके सुल्तानगंज से गंगा नदी का पानी लेकर के लगभग 110 किलोमीटर का दूरी पैदल तय करते हैं। बैद्यनाथ धाम टेम्पल का महाप्रसाद पेड़ा, चूड़ा, इलायची दाना, कच्चा धागा, सिंदूर को माना जाता है। बैद्यनाथ धाम टेम्पल 72 फीट लंबा है और इसका आकार कमल के फूल के तरह है। यहाँ के मुख्य मंदिर में एक ही प्रवेश और निकास द्वार है, क्योंकि मंदिर के दीवार में छेद करना भी असंभव है, इसलिए इसमें एक ही द्वार रखा गया है। पंडितों को माने तो इस मंदिर का निर्माण वास्तुकार भगवान श्री विश्वकर्मा देव जी ने किया। ऐसी मान्यता है कि बाबा मंदिर में पूजा करने से पहले शिव गंगा में स्नान करना बहुत ही जरूरी होता है। मंदिर के प्रांगण में एक कुआं है जिसकी गहराई का पता आज तक नहीं लग सका है। इस कुएं के जल को गंगा जल की मान्यता दी गई है। इस ज्योतिर्लिंग का पौराणिक कथा जानना चाहेंगे तो इसका भी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। पौराणिक कथा के अनुसार से दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। इस तप के दौरान वह एक एक करके अपना सिर शिवलिंग को चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे वर मांगने को कहा। तब रावण ने भोलेनाथ से कामना लिंग को लंका ले जाने का वरदान मांगा। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी, साथ ही साथ उसने कई देवता, यक्ष, गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़े और लंका में रहे। भोलेनाथ ने इसकी इस मनोकामना का पूरा तो किया, पर साथ ही साथ रावण के समक्ष एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा, उसके बाद नहीं उठूंगा। रावण ने भोलेनाथ की यह शर्त मान ली और शिवलिंग को कंधे पर लेकर चल पड़ा। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। सभी इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा, और जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चले तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर के लघु शंका करने चला गया। कहते हैं बैजू ग्वाले के वेश में स्वयं भगवान विष्णु वहां विराजमान थे। इस वजह से यह तीर्थ स्थान को बैद्यनाथ धाम भी और रामेश्वर धाम दोनों के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार से रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में मौजूद है। इधर बैजू ग्वाले के रूप में आए भगवान विष्णु ने शिवलिंग धरती पर रखकर उसे वहीं स्थापना कर दिया। जब रावण लघु शंका से लौटकर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को वहां से उठा नहीं पाया। तब उसे
भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करने के बाद वापस स्वर्ग में चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजित है। तो ये था देवघर में स्थित विश्व विख्यात बाबा धाम का पौराणिक कथा। आपको कैसा लगा बाबा धाम से जुड़ी जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे दुनिया के तमाम खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे तन में प्राण मेरे बाबा।